सभी को ओम शांति, नमस्कार। और आज आप सभी हमारे साथ इस टॉक में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम सभी श्राद्ध के अवसर पर, श्राद्ध के निमित्त पर एक साथ जुड़े हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम श्राद्ध के अवसर पर अपने पूर्वजों का प्यार प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम देखें, भारत में श्राद्ध जो है लगभग 2 वीक के लिए मनाया जाता है। तो ये भारत की परंपरा है या प्यार है। तो हम देखें कि हम इसको 2 वीक तक मनाते हैं, इसका मतलब हमारा जो प्यार है पूर्वजों के लिए वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो श्राद्ध वर्ड है वो श्रद्धा से निकला है। माना कि जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, जब हम उनको श्रद्धा से, प्यार से याद करते हैं, जब अपने दिल के उद्गार से हम उनको बहुत सम्मान से याद करते हैं, तो उसी ही हम सच्चा श्राद्ध मानते हैं। तो आज के दिन हम उनके अच्छे कर्मों को याद करते हैं, और हम ये भी याद करते हैं कि आज हम जो भी हैं, जो भी बुनियाद है वो हमारे पूर्वजों ने ही करी है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। तो आज के दिन हम अपने उद्गार, अपना प्यार सब हम उनके सामने जैसे हमारा उमड़ के आता है, राइट। तो सिर्फ हम उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि हम उनके कर्मों को भी याद करते हैं कि क्या उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, कैसे हम उन कर्मों को अपनी लाइफ में, कैसे हम उनको धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को भी एक अच्छा श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। और अगर हम इसको दूसरे साइड से देखें, कुछ लोग श्राद्ध को अशुभ भी मानते हैं। माना कि जैसे कुछ, कई बार कुछ आत्माओं की जो मृत्यु है वो अकाले मृत्यु में हो जाती है, वो टाइम से पहले चले जाते हैं। तो और कई बार ऐसा होता है कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, तो हम उस एंगल से इसको अशुभ मानते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर एक प्रायश्चित का भाव हो, पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित का मतलब एक रियलाइजेशन का कि हमने उनके लिए क्या नहीं करा, हम उनको एक अच्छे वाइब्रेशन भेजें, शुभ भावना भेजें, तो कहीं ना कहीं उस आत्मा के पास जाती है। क्योंकि जब कोई भी शरीर छोड़ता है, तो जैसे कि उसकी अगली जर्नी स्टार्ट होगी, उसको नया जीवन मिल गया। तो कहीं ना कहीं तो वो शरीर, उसको नया शरीर तो मिला ही है, तो आत्मा तो जीवित ही है ना, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य है। तो अगर हम उस आत्मा को अच्छे वाइब्रेशन भेजें तो उसके पास वो पहुंचते हैं। तो आज हम इसके ऊपर काफी चर्चा करेंगे, और हम समझेंगे कि कैसे हम अच्छा और सच्चा श्राद्ध मना सकते हैं, कैसे हम उस श्रद्धा भाव से उनको अच्छे वाइब्रेशन भेज सकते हैं। और अगर हमारा कुछ प्यार था जो जीते जी हम नहीं कर पाए, तो हम कैसे उनको भेज सकते हैं। तो उसको बताने के लिए आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर हैं, जो कि कोलकाता से हमारे साथ आज जुड़ेंगे और आज इस टॉपिक के ऊपर प्रकाश डालेंगे। और मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। वैसे वो समर्पित रूप से कोलकाता में मोनोपति सेंटर, हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका, वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और वो बचपन से ही ज्ञान में है। तो यह उनका एक बहुत ही अच्छा भाव है कि वो बचपन से ही ज्ञान में है। और लास्ट 20 ईयर्स से वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर समर्पित हैं। और काफ़ी वर्कशॉप भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, और अलग अलग विंग में वो सर्विस भी करते हैं, जैसे कि बिजनेस में, उसके बाद बैंकिंग में, एजुकेशन में, सोशल में। तो जैसे कि गुणों का भी भंडार है, और अगर आप देखेंगे अपनी प्रतिभाओं का भी भंडार है। तो आज हम उनसे श्राद्ध के बारे में समझेंगे और इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो अभी हम उनसे सुनते हैं उनके मधुर बोल। श्राद्ध अर्थात अपने पूर्वजों को समर्पित। आज पूरे विश्व के अंदर अगर हम देखें तो हिंदू धर्म के अंदर में ये एक विशेष रिचुअल हम इसको कह सकते हैं, जो चारों तरफ जितने भी इस दिन को मानने वाले हैं, तो आज सभी मिलकर ये 7-8 दिन बहुत ही सुंदर रूप से अपने पूर्वजों को हम समर्पित करते हैं। भारत के अंदर में एक बहुत सुंदर मान्यता है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात विश्व एक परिवार है। तो इस परिवार की भावना के साथ में हम अपने पूर्वज अर्थात वो सभी आत्माएं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, कहीं ना कहीं पर वो जन्म ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनको याद करके उनके प्रति इन दिनों को समर्पित करते हैं। तो वास्तव में श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या है? श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से किए हुए कर्म, भावना से किए हुए कर्म जो हम अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, उनके प्रति
अपने मन के भाव, अपनी शुभ भावनाएं, उनको याद करके उनके जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उनके गुण हैं, उनको समर्पित करते, दान पुण्य भी करते हैं। तो आइए इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं, क्योंकि वास्तव में कई बार हम बहुत सारे नियम मर्यादाएं सिर्फ जो हमें तिथि तारीख है उसके आधार से बताया जाता है और हम करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसके थोड़े से भाव के अंदर में जाएं, आध्यात्मिक रहस्यों के आधार से इनको समझें, तो उस रिचुअल को निभाने में उसकी भावना जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके रहस्य को हम सभी समझते हैं। तो ये श्राद्ध शब्द के पीछे जो हमने समझा कि श्रद्धा से किया हुआ कर्म, तो बहुत सुंदर एक कहानी आती है। तो ये कहानी है आत्माराम और धुंधली की। तो एक बार आत्माराम और उनकी पत्नी धुंधली, उनको अपनी कोई संतान नहीं थे और काफ़ी समय से संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिली तो आत्माराम संतान की आश में बहुत दुखी हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे संतान नहीं हुई तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। और इसी चिंतन में, इन्हीं बातों को दुखी होकर वो सोचते हैं कि अब ये जीवन ना रहे तो बहुत अच्छा है, और इसीलिए ही वो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं नदी की तरफ, तो वहीं से एक महात्मा जी नदी से स्नान करके बाहर आते हैं और वो आत्माराम से पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो आत्माराम बताते हैं अपने दुख की गाथा। जब महात्मा जी उनकी सारी बातों को सुनते हैं तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर दया दिखाकर वो कहते हैं कि अच्छा, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, ये फल जाकर आप अपनी पत्नी को खिला देना, इससे आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो वो फल लेकर आत्माराम बहुत खुशी के साथ अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली, वो इतना ज़्यादा उनमें बॉडी कॉन्शियस था, देह भान था, जो वो सोचती है कि भाई अगर मैं ये फल खाऊं तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत सारी बातों को सोचकर वो फल नहीं खाती और वो फल जाकर वो अपनी बहन को दे देती है। लेकिन बहन, जो कि पहले से ही गर्भवती थी, वो सोचती कि मैं अब ये फल कैसे खा सकती हूँ। इसीलिए वो भी अपनी धुंधली बहन को ना बताकर उनके पास में एक गाय थी, उसको जाकर वो फल खिला देती है। और जब वो गाय उस फल को खा लेती है तो कुछ समय पश्चात उस गाय को एक बच्चा होता है, जिनका जो शरीर था वो तो मानव का था, लेकिन कान जो थे वो गौ के आधार से, माना गाय की तरह थे, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ता है गौकर्ण। और कुछ समय के बाद में धुंधली के बहन को भी एक संतान होती है और वो संतान लेकर वो आत्माराम और धुंधली को दे देते हैं। तो उनका नाम वो रखते हैं धुंधकारी। तो इसी तरीके से आत्माराम और धुंधली के संतान धुंधकारी, और महात्मा का दिया हुआ जो फल था, उनके द्वारा जो संतान प्राप्त हुई, उसका नाम होता है गौकर्ण। अब ये दोनों संतान बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन जैसा नाम वैसा ही कर्म। तो स्वाभाविक है कि जब धुंधकारी नाम ही पड़ा है तो उनके कर्म भी वैसे ही शुरू हो जाते हैं। बहुत ही उद्दंड बच्चा, चारों तरफ में बहुत उसका नाम खराब होता है, चोरी करना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, उनको परेशान करना, ऐसे ही उसके कर्म होते हैं। और उसी प्रकार से ठीक उसके विपरीत में जो गौकर्ण है, तो स्वाभाविक है कि उनका कर्म भी वैसा ही होता है, सत्संग में बैठना, लोगों की भलाई करना, उनके लिए अच्छे विचारों को तैयार करना, उनके साथ में अच्छे कर्म करना, उनकी मदद करना, सहयोग करना, ये गुण गौकर्ण के कर्म होते हैं। धीरे धीरे एक समय आता है जब धुंधकारी राजा के घर में चोरी करता है और चुराया हुआ वो धन वो लेकर 5 वैश्याओं के पास चला जाता है
और वहाँ पर उनके साथ में मिलकर कहता है कि इस धन को छुपा दो। तो 5 वैश्याओं को वो धन देता है, लेकिन वो सोचती है वैश्याएं कि अगर ये राजा के धनकोष से चुराया हुआ धन राजा को पता चला तो वो तो हमें भी रहने नहीं देंगे। तो सभी मिलकर धुंधकारी को मार देते हैं, उनका जीवन समाप्त कर देते हैं। और स्वाभाविक है, जिसने अपने जीवन में गलत कर्म किए और वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका जन्म भी प्रेत योनि में होता है। तो प्रेत योनि में जब वो आत्मा जाती है तो बहुत दुख और कष्ट में अपने जीवन को जी रही होती है। उसी समय पर उसे गौकर्ण माना अपने भाई की याद आती है और उनको याद करते हुए वो गौकर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे कोई मुक्ति दिला सकता है तो तुम ही दिला सकते हो। तो उनकी सारी दुख की बातों को सुनकर गौकर्ण उनके लिए 7 दिन का एक गीता का पाठ रखते हैं। और वही गीता के पाठ को जब धुंधकारी बहुत ही प्यार से, दिल से, ध्यान से सुनता है तो 7 दिन में कहा जाता है वो अपने 7 बंधनों से मुक्त हो जाता है। और धीरे धीरे बंधनों से जब वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो आखिरी दिन स्वर्ग से उसके लिए विमान आता है और उस विमान में बैठकर वो अपने स्वर्ग लोक वापस चला जाता है। ये एक पौराणिक कथा और इसका बहुत सुंदर अगर हम आध्यात्मिक रहस्य देखें तो वास्तव में आत्मा राम कौन और उनकी जो पत्नी है धुंधली, उनका भावार्थ क्या है। तो आत्मा राम माना मैं आत्मा, और जो मुझे साथी मिला वो है मेरा शरीर। तो जब ये शरीर मुझे मिलता है, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो धुंधली माना वो कंफ्यूज, उसके अपने जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, सही रास्ता क्या है। गलत के आधार से, गलत विचारों के द्वारा, गलत लोगों के संग में आकर उसका जीवन वो नष्ट करती है। आत्मा जब अपने जीवन में आती है तो बहुत सुंदर लक्ष्य को लेकर आती है, उसे सफलता प्राप्त करनी है, उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से वो अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाती है और उसका परिणाम स्वरूप उसको जो फल मिलता है वो है धुंधकारी, माना उसका जीवन धीरे 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 नर्क की तरफ आगे बढ़ना शुरू होता है। जीवन में दुखों का पहाड़ आ जाता है। लेकिन क्योंकि आत्मा ने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इच्छा जरूर रखी है कि उसे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, उसे आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो उसके जीवन के कुछ पुण्य कर्म वो जमा करती है। इसीलिए थोड़े बहुत से सत्संग करना, क्योंकि जब हम सत्संग आदि भी करते हैं, जब हम लोगों की मदद करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। और इसी आधार से वो महात्मा माना उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस ज्ञान के द्वारा एक फल मिलता है और वो फल गौकर्ण परमात्मा का रास्ता मिलता है। तो जब वो परमात्मा का रास्ता आत्मा को प्राप्त होता है तो उसका जो जीवन भटक चुका था, उसके जीवन के अंदर में जो इतने अंधियारे आ चुके थे, वो परमात्मा उसे सच्चा रास्ता दिखाते हैं और उन सारे जो उसके गलत मार्ग थे उनसे हटाकर उसको सत्य के रास्ते की ओर लेकर जाते हैं। तो धीरे धीरे उसके जीवन से अनेक दुखों के पहाड़ समाप्त होते हैं और वो एक सच्चे परमात्मा के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। उनके जीवन के सारे दुख और बंधन समाप्त हो जाते हैं। जैसे कहा गया कहानी के अंदर में भी कि धुंधकारी ने जब 7 दिन तक गीता का ज्ञान सुना तो उसके सारे बंधन समाप्त हो गए। तो उसी तरीके से ही आत्मा के जो बंधन थे, कर्म का बंधन, धर्म का बंधन, प्रकृति का बंधन, तन का बंधन, मन का बंधन, संबंध का बंधन, ये सर्व प्रकार के बंधन धीरे धीरे आत्मा के समाप्त होकर गुण और शक्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं और वो आत्मा अपने दिव्य गुण और शक्तियों को जीवन में धारण करके ज्ञान के आधार से आगे बढ़ना शुरू करती है। तो ठीक उसी तरीके से यह भी इस कहानी के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि अगर कोई किसी का सत्कार नहीं भी करता, कोई अगर किसी के लिए श्राद्ध नहीं भी करता है, तो स्वाभाविक है कि वो आत्मा अपने स्वयं के आधार से, अपने स्वयं के जीवन में ज्ञान को बढ़ाकर
अपने स्वयं के जीवन की उन्नति के मार्ग के आधार से आगे बढ़ सकती है और स्वयं को आगे बढ़ा सकती है, माना स्वयं ही स्वयं का कल्याण कर सकती है। तो आइए इन सारे सुंदर विचारों को जानते हुए अब हम आगे क्या कर्म करें, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पौराणिक कथाएं और ये सारे रिचुअल्स हमें बहुत सारे संदेश देते हैं, सिर्फ हम इनको माने ही नहीं कि बस पितृ का दिन है, पितृपक्ष चल रहा है, तो बस हमें कुछ नियम मर्यादाएं पालन करनी है अपने पितरों को खुश करने के लिए। उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं हम उनको बना लेते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको याद कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन जो हमारी सच्ची उनके प्रति श्रद्धा है, भावना है, वो यही है कि पितृ वास्तव में कौन है। कहा जाता है पितृ देवो भव, अर्थात पितरों का स्थान देवताओं के बाद में आता है। तो जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें सच्चा रास्ता दिखाया, वो पूर्वज जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, वो पूर्वज जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान का रास्ता दिखाया, जब उनके दिखाए हुए नियम मर्यादाएं हम याद करते हैं, तो सिर्फ याद करना ही नहीं, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार, उनके दिखाए हुए रास्ते के अनुसार उनके ऊपर चलना, यही उनको सच्ची सच्ची श्रद्धा भावना देना है। हमने ऐसे बहुत परिवार देखे हैं, या हम सभी के अंदर जीवन में ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको हम याद करते हैं, तो उनके कर्म भी हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, और उन कर्मों के आधार से हम कई बार अपने जीवन के अंदर में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। किसी की एक छोटी सी जीवन की घटना या किसी के जीवन का एक सुधार, एक परिवर्तन हमें अपने जीवन के अंदर में बहुत बड़ा लक्ष्य दे देता है। परिवार के अंदर में तो छोटे बच्चे विशेष करके अपने बड़ों को देखकर ही बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। कई बार हमें बहुत कुछ ना भी बोले, लेकिन हम उनको देखकर ही सीख लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमने अपने जीवन के अंदर में कितने गुण और शक्तियों को किनके द्वारा सीखा, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सच्ची उनके प्रति श्रद्धा हम यही कहेंगे कि हमारे जीवन के पल में जो भी आत्माएं हमारे साथ में जुड़ी, आज हम पूरे विश्व के अंदर में देखें तो एक परिवार की तरह हर एक आत्मा अपना पार्ट निभाकर हमारे जीवन से जो भी जुड़े, सब अपना अपना पार्ट पूरा करके एक अलग ही दुनिया के अंदर में या एक अलग ही परिवार के अंदर में जरूर गए। उनकी दुनिया अलग, उनका परिवार अलग, क्योंकि हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ही बदलती है। तो इसीलिए जब वो अपना ड्रेस भी बदल चुकी है, अपना एड्रेस भी बदल चुकी है, तो भी आज तक हम हर वर्ष उनको याद करके उनके लिए हम श्रद्धा अर्पण करते हैं। तो ये बात को सिद्ध करता है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही अपने कई पूर्वजों को, दादा परदादा, उनके भी दादा परदादाओं को याद करते हुए उनके लिए ये श्रद्धा भावना रख रहे हैं। तो जब ये पूरा विश्व परिवार है, और इन पूरे विश्व परिवार के अंदर में अगर हम हर किसी को याद करते हुए उनके गुणों को अगर याद हम करें, तो हमारा हर दिन कितना सुखद और सुंदर होगा। क्योंकि आज सचमुच हम सभी धुंधकारी अर्थात रास्ते भटक चुके हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हम अपने जीवन में कौन से लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। हमने अपने जीवन के अंदर धन कमाने का उद्देश्य रखा, जीवन को सुखी बनाने का उद्देश्य रखा, जीवन के अंदर में परिवार को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा, लेकिन हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें? उस जीवन को हम सुखी कैसे बनाएं? तो आइए हम सब मिलकर हर एक के पाठ को देखते हुए उनके गुणों को याद करें। क्योंकि किसी को भी जब हम देखते हैं तो उनके गुणों से ज़्यादा हम अवगुणों को देखना शुरू कर देते हैं। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, तो कहीं ना कहीं पर हर एक आत्मा के अंदर में कोई ना कोई गुण विशेषता परमात्मा ने जरूर भर कर दी हुई है।
लेकिन हमारे दृष्टिकोण के अनुसार हमें गुण कम दिखाई देते हैं, अवगुण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो हम कुछ दिन ही सिर्फ दूसरों के गुण और कर्तव्य क्यों देखें? अगर हर रोज़ हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें हर रोज़ गुण और शक्तियाँ दूसरों के अंदर दिखाई देना शुरू हो तो देखते देखते हम स्वयं ही बहुत सुंदर बन जाएंगे। अपने परिवार के अंदर में, हर एक सदस्य के अंदर में आइए सब मिलकर एक संकल्प करते हैं कि कोई ना कोई जो गुण शक्तियाँ उनमें छिपी हुई है, हम सिर्फ उनको ही देखेंगे और उनको ही देखते हुए अपने जीवन को गुणी बनाएंगे, अपने जीवन को सुखद बनाएंगे और अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे। और ठीक उसी प्रकार से अगर इसके और गहराई रहस्य के अंदर हम जाएं तो एक और बात हमारी स्पष्ट होती है कि हम सभी जब विश्व परिवार की बात कर रहे हैं तो हम भी तो कोई ना कोई परिवार से आए हुए हैं। माना हम आत्माएं इस सृष्टि नाटक मंच पर कोई आज की अवतरित नहीं है, लेकिन बहुत समय से अपने रोल को निभा रहे हैं, अपने पाठ को निभा रहे हैं। और हम सभी आत्माएं पूर्वज हैं। हम सिर्फ इस दुनिया के अंदर में दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखने वाले या अपने पितरों के प्रति शुभ भावना रखने वाले नहीं। ऐसे तो बहुत परिवार होंगे जो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए भी वो शुभ भावना जरूर रख रहे हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो दूसरों के लिए यादगार बन जाए। माना हम अपने जीवन को एक उच्च लक्ष्य के साथ में जिए। और जब हम स्वयं ही पूर्वज हैं तो वास्तविक में हमारा खुद का एक कर्तव्य भी बनता है हर एक आत्मा के प्रति, विश्व की समस्त आत्मा के प्रति। क्योंकि पूर्वज माना एक वृक्ष का जड़, तो जड़ में जब पानी डाला जाता है तो उसके पत्ते पत्ते तक पानी पहुंचता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम सब आत्माओं की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करके पूरे विश्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें। आज पूरे विश्व परिवार के अंदर हर एक आत्मा दुखी है, अशांत है, कोई ना कोई प्रकार के रोग शोक से परेशान है, नियमों से परेशान है। तो हम सब सारा दिन के अंदर में 5 मिनट समय निकालकर उन सबके प्रति श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प के शुभ वाइब्रेशंस हम अर्पित करें, श्रेष्ठ शुभ संकल्प के हम आहुति चढ़ाएं। अर्थात उन सब के प्रति हम शुभ भावना रखें, सबके लिए हम मंगल कामना करें। तो सारा दिन में 5 मिनट समय निकालकर विश्व की समस्त आत्माओं के प्रति ये शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि हम चढ़ाएं। और दूसरा, प्रकृति जो कि मुझ आत्मा को एक साथी के रूप में मिला है, क्योंकि जब से हम आत्मा सृष्टि नाटक मंच पर आते हैं तब से इस प्रकृति के साथ में हमारा एक बहुत सुंदर संबंध तैयार होता है। और ये प्रकृति ही हमें सहयोग देती है हमारे इस जीवन में इस सृष्टि नाटक मंच पर अपने अभिनय को निभाने के लिए। तो आज ये प्रकृति भी बहुत दुखी हो चुकी है और हम उसका स्वरूप देख भी रहे हैं पूरे विश्व के अंदर में किस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आइए प्रकृति के प्रति भी हम अपना कर्तव्य निभाएं और इस सुंदर प्रकृति के प्रति भी हम ये शुभ भावना रखें, ताकि हर एक प्रकृति अर्थात 5 तत्व प्रकृति के सभी को ही हम दिल से थैंक्स दें, दिल से उनके प्रति हम शुभ भावना रखें। तो ये श्रेष्ठ संकल्प हम इन समय के अंदर अर्थात कि ये जो पूर्वजों के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धा भावना रखने का एक श्रेष्ठ संकल्प रखे हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने पूर्वजों के प्रति, अपने विश्व परिवार के प्रति एक श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि सारा दिन के अंदर 5 मिनट हम विश्व की समस्त आत्माओं को शुभ भावना देंगे, उनके प्रति श्रेष्ठ कामना रखेंगे, प्रकृति को भी हम थैंक्स देंगे, प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना रखेंगे। और हमारे जीवन के अंदर में जो भी हमारे पूर्वज होकर गए हैं और जिनके साथ हम रह रहे हैं, सबके
अंदर गुण और विशेषताओं को भी देखेंगे, क्योंकि जब हम सबके जीवन की गुण विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं, जब हमें हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तो हमारा जीवन एक आदर्श जीवन, एक सर्व गुणों से संपन्न जीवन बन जाता है। तो यही श्राद्ध के दिनों के अंदर में इनके रहस्य को जानकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। सिर्फ इसको एक रिचुअल की तरह ही फॉलो नहीं करें, सिर्फ इसको नियम संयम के आधार से ही नहीं मनाएं, लेकिन हम हर रोज अपने जीवन में एक पूर्वज बनकर सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखें और इसी आधार से हम इस श्राद्ध को पालन करें। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए उन श्रेष्ठ शुभ भावनाओं के संकल्प में बैठेंगे और पूरे विश्व के लिए हम शुभकामना रखेंगे। अभी हम सब मिलकर आइए दान करते हैं प्रकृति को और पूरे विश्व की आत्माओं को अपनी शुभ भावना शुभकामना का। हम शांति अपने मन को शांत करके चारों तरफ से अपने विचारों को समेटते हैं। धीरे धीरे वे शरीर रूपी वस्त्र के अंदर स्वयं को अनुभव करें। दिव्य चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा शुद्ध पवित्र निराकार, मैं ज्योति स्वरूप इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पर जन्म जन्मांतर अपने रोल को निभाने वाली मैं पूर्वज आत्मा, मैंने अनेक जन्म अनेक नाम रूप के द्वारा अपने पाठ को निभाया है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा पूर्वज आत्मा, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। विश्व के समस्त आत्माएं हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है और पूरे विश्व की आत्माएं मेरे अपने ही भाई हैं। परमात्मा पिता सर्व गुणों और शक्तियों का सागर, उनकी संतान मैं आत्मा भी शांति पवित्रता से संपन्न हूँ। परमात्मा पिता से शांति की शक्ति को स्वयं में धारण करती जा रही हूँ और मैं शांति की शक्ति पवित्रता की शक्ति पूरे विश्व की समस्त आत्माओं तक धीरे धीरे फैला रहे। मैं फील करती हूँ परमात्मा से शांति की शक्ति झरने के समान उतर उतर कर मेरे ऊपर बरसती जा रही है। यही शांति की लाइट धीरे धीरे मेरे घर में मेरे परिवार के हर एक सदस्य तक शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। धीरे धीरे ये लाइट फैलते हुए चारों तरफ घर के बाहर आसपास के वातावरण
परिवार के अन्य सदस्यों तक, हर एक स्थान तक पहुंचते जा रहे हैं, समाज में पहुंच रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं। यही शांति के प्रकंपन धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल रहे हैं। विश्व की समस्त आत्माएं सुखी बनती जा रही है, स्वस्थ है। सबके श्रेष्ठ कर्म, सबके दिव्य कर्म जागृत हो रहे हैं। विश्व की समस्त आत्माओं के प्रति मेरी शुभ भावना है। हर एक आत्मा अपने जीवन में खुशी का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति करें। यही शांति के प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्व तक भी पहुंच रहे हैं, और प्रकृति के पांचों तत्व भी शुद्ध, पवित्र, शांत, हवा में शुद्धता आ रही है। वायुमंडल पवित्र बनता जा रहा है। मैं पूर्वज आत्मा पूरे विश्व के लिए शांति पवित्रता का दान करती हूँ। यही मेरे सबके लिए सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची श्रेष्ठ भावना है। ओम शांति शांति शांति। कई लोग इस भाव से भी श्राद्ध को करते हैं कि मन में एक गिल्ट फीलिंग है। जैसे आपने कहा कि जब हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी थे तब तो हम उनकी वैसी सेवा नहीं कर पाए, वैसी खातिर नहीं कर पाए, जाने अनजाने हमने उन्हें कुछ कष्ट भी दिया, और इस कारण एक गिल्ट फीलिंग है कि हम वो नहीं कर पाए। तो क्या ये श्राद्ध करने से ये गिल्ट फीलिंग हमारी चली जाएगी, सब चीजें सेट हो जाएंगी, या फिर हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? देखिए, वो आत्माएं तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लेकर हो सकता है हमसे भी ज्यादा सुखी हों, उनके परिवार बहुत सुंदर हों, वो आपके आसपास ही हों, लेकिन ये गिल्ट फीलिंग मनुष्य को स्वयं आती है। तो ये करने से थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। लेकिन हमारे राजयोग में हम एक बहुत अच्छी चीज करते हैं, और जब ये दिन आते हैं हमारा पूरा संगठन जिसमें बिलियंस ऑफ पीपल हैं, हम सबको ये सिखा देते हैं कि कैसे हम सभी को गुड वाइब्रेशंस दें, ताकि वो आत्माएं, वो मनुष्य जहाँ भी हों और कोई समस्या में हो, कोई बीमार हो, कोई किसी विशेष उलझन में उलझ गया हो, किसके मार्ग में ऐसी दीवारें आ गई हों कि वो आगे बढ़ ही ना पाता हो, हमारे वाइब्रेशन उनका रास्ता साफ करेंगे। और वो हमारी राजयोग में विधि होती है कि भगवान से, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर चारों ओर फैलाना। हमें पता नहीं हमारे पूर्वज कहाँ हैं जिनको हम श्राद्ध अर्पित कर रहे हैं। हम जो संकल्प करेंगे कि ये सभी वाइब्रेशंस उन आत्माओं को पहुंच जाएं जो जन्म जन्म हमारे साथी रहे हैं। हर जन्म में हमारे बहुत साथी रहे हैं। आप एवरेज समझ लो 20-25 हर जन्म में। कुछ हमारे क्लोज रिलेटिव, भाई स्त्री पुरुष, माँ बाप, बच्चे, इसको 8 मान लो, और फिर उनके रिलेटिव। तो टोटल अगर 20 करें एवरेज, तो हमारे अनेक जन्मों में कई हजार आत्माओं से हम बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं, और अब भी जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा, उनकी एनर्जी गुड और बैड हमें आती रहती है, लेकिन हम भी उन्हें अपनी पावरफुल एनर्जी, प्योर एनर्जी देकर उनके जीवन के मार्ग को सरल कर सकते हैं। ये राजयोग यहाँ पर सिखाया जाता है। आप जरूर यहाँ आते होंगे और सीख लेना। आपका मन भी आनंदित रहेगा, और आपसे जुड़ी हुई जो हजारों आत्माएं हैं
वो भी आनंदित रहेंगी। छोटी सी बात, मान लो यहाँ आप बहुत खुश, बहुत आनंदित हैं, तो आपकी खुशी के वाइब्रेशंस उन हजारों लोगों तक भी जा रहे हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लें यहीं का। हमारे पास एक माँ सेवा करने आई, मैं ही तब सेवाधारियों को संभालता था। कहा मुझे 4 मास रहना है। मैंने कहा 4 मास रखते नहीं, हम किसी को 2 मास ही रखते हैं, चलो आप रहना। अचानक उसके मन में 15 दिन के बाद ही उदासी आने लगी। मेरे पास आई कि मन लग नहीं रहा है, उदास रहती हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। फोन का जमाना नहीं था उन दिनों के, फट से घर में फोन कर लिया जाए, एसटीडी बूथ लगे ही थे। मैंने उसको कहा कि जाओ, थोड़ा कष्ट तो होगा तुम्हारा, लेकिन अपने घर में एक बार बात तो कर लो, वहां सब ठीक ठाक है। वो गई और बात की तो पता चला घर में छोटा पोतरा बीमार है और दादी को बहुत याद करता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैंने उसे कहा अब पहले जब तक आप वहां जाओ उससे रोज एक बार बात कर लिया करो, 2 मिनट हुई। उसने बात शुरू की, 3-4 दिन में उदासी खत्म हो गई और फिर वो उससे मिलने के लिए अपने घर गई। तो हमसे जो लोग जुड़े हुए होते हैं उन पर हमारे वाइब्रेशंस का, उनके वाइब्रेशंस का हम पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। तो वाइब्रेशन वाइज भी आज हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम जो जल अर्पित करते हैं या कुछ भोग अर्पित करते हैं, केवल वो स्थूल रूप नहीं, लेकिन वाइब्रेशन के तौर पे भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सारी जो विधियां हैं, ये हमारे जो अकाउंट हैं उन्हें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कर देंगे, उन्हें हल्का कर देंगे। क्योंकि पता जी, कई बार कईयों के मन में प्रश्न होता है, या ज्योतिषियों के पास भी जब जाते हैं, या हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही होती है, कोई समस्या आ रही होती है, तो वो ये कहते हैं कि कोई पितृदोष है या पूर्वज नाराज हैं, तो ये इस दोष के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है, या जीवन में ये तकलीफें हैं। क्या ये बात सही है? क्योंकि माता पिता तो हमेशा हमें आशीर्वाद ही देते हैं, क्या वो हमें श्राप भी देते हैं इस रूप? देखिए, हमारे भारत में जो कुछ मान्यताएं चलती हैं, भले ही आजकल वो थोड़ी ज्यादा अंधश्रद्धा में बदल गई हों, लेकिन जब वो शुरू हुई थी उसके पीछे एक बहुत सुंदर फिलोसॉफी थी। अब ये जो पितृदोष है, ये वही होता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने माता पिता को कष्ट दिया था। भिन्न भिन्न तरह से लोग कष्ट देते हैं, सताते हैं, जिसे आजकल कहा जाता है। तो वही बैड एनर्जी हमको अब टच कर रही है। बस ये भक्ति में उसके लिए कुछ है, भक्ति पूजा पाठ करा देते हैं ताकि वो जो दोष क्या कहें, वो बैड एनर्जी समाप्त हो जाए। ये भक्ति की मान्यता है कि वो खुश हो जाए हमारे पितृ, और पितृ दोष हमसे समाप्त हो जाए। लेकिन मैंने जो आपको कहा, अगर हम उन्हें वाइब्रेशंस देना सीख लें तो हम उनको बहुत बड़ी मदद भी कर सकते हैं। केवल प्रसन्न ही नहीं, उन्हें बहुत बड़ा कोऑपरेशन दे सकते हैं। बिल्कुल। ये जो वाइब्रेशन की आप बात कर रहे हैं, या फिर राजयोग की बात कर रहे हैं कि हम उनके साथ कनेक्टेड हैं और उन्हें अच्छी तरह से वाइब्रेशन दे सकते हैं, वो कैसे हो? क्या हम 1-2 मिनट उसकी प्रैक्टिस आपके साथ कर सकते हैं? वो थॉट्स क्या हो? लिए बैठ जाएं सभी योग की मुद्रा में और एक संकल्प करें मन में, मैं चैतन्य आत्मा हूं भ्रकुटियों के मध्य में, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं इस देह की मालिक हूं। बहुत गुड फीलिंग करें, मैं भगवान की संतान हूं। वही मेरा सच्चा माता पिता है।
सब कुछ ऊपर से उसके पावरफुल वाइब्रेशंस, उसकी डिवाइन एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, जैसे ऊपर से एक फाउंटेन पड़ रहा है मेरे ऊपर। अब ये एनर्जी, ये वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैल रहे हैं। संकल्प कर दें, ये एनर्जी उन सब आत्माओं को पहुंचे जो हजारों साल से हमसे जुड़े हुए थे। सबको दुआएं दे दें, सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, सबको जीवन में सफलता प्राप्त हो। ओम शांति। बहुत सुंदर एक अनुभूति। इस अनुभूति को रोज ही अपने साथ बनाकर रखिएगा। सचमुच किस किस को बहुत प्यारी सी अनुभूति हुई, एक प्यारी सुंदर डीप फीलिंग, राइट? क्या अपना हाथ उठाएंगे, जरा एक बार हाथ उठा करके बताएंगे। बहुत सुंदर। यदि इस थोड़ी सी देर में हम इतनी प्यारी अनुभूति कर सकते हैं और कितना मन रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, और जैसे हम फील करते हैं कि जैसे हमें अपने पूर्वजों की दुआएं, आशीष मिल रही है। इन दुआओं और आशीष को हम रोज ही प्राप्त करें, न केवल पूर्वजों की लेकिन परमात्मा की भी। ओम शांति। तो सबसे पहले हम शुक्रिया करते हैं चंद्रा बहन का, जो कि कोलकाता से हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, और हमने छोटी सी क्लिप भी प्ले करी सूरज भाई जी की, और जिनका इंटरव्यू रुपेश भाई ने लिया, तो हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने श्राद्ध का जो सच्चा आध्यात्मिक रहस्य है उसको जाना, और कहीं ना कहीं आप उसको अपने जीवन में धारण भी करेंगे और उसको अपना हिस्सा भी बनाएंगे। और अगर हम देखें श्राद्ध, माना कि जब हम अपने पूर्वजों को सकाश भेजते हैं, माना कि जब हम उनको अच्छे शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन भेजते हैं, और अपने जो हमारे कार्मिक अकाउंट है उसको हम सेटल करते हैं, क्योंकि वो जो आत्मा है वो तो जैसे कि अपनी जर्नी पर चली गई, लेकिन हम एक अच्छी एनर्जी भेजें ताकि वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। और अगर हमने इस सेशन से एक चीज सीखा हो, तो जैसा कि बताया गया था कि जो देवी देवताओं का कुल है वो सबसे पुराने हमारे पूर्वज हैं। अगर हम अपना पहला जन्म देखें जो कि सतयुग में था, तो वो हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हम सिर्फ इस जन्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन आत्मा ने तो 84 जन्म लिए हैं ना। तो हम इसीलिए जब भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम किनको याद करते हैं? देवी देवताओं को, माना कि वो सबसे हमारे पुराने पूर्वज हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा और इसको धारण करेंगे, यही हमारी शुभ आशा है।